पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के कारण कद्दावर नेता कुलदीप बिश्नोई ने आज विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर उन्हें कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि अब हुड्डा आदमपुर सीट से या उनके बेटे के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाए। वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करने के लिए बुलाए गए पार्टी के चिंतन शिविर में भी गुटबाजी उभरकर सामने आ गई। इस बैठक से रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान गैर हाजिर रहे। एक रिपोर्ट देखें। अब हरियाणा में कांग्रेस की कलह उबाल मार रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज कुलदीप बिश्नोई ने आखिरकार विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कुलदीप बिश्नोई ने इस मौके पर कहा कि मन मुटाव तो परिवार में भी हो जाते हैं, लेकिन ये दुश्मनी में नहीं बदलने चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अब हुड्डा मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर सीट से चुनाव जीत कर दिखाएं और अगर मैं हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, जिस आदमी के जिस शरीर में जान होती है उसी के लोग विरोध करते हैं। मुर्दों का कौन विरोध करेगा? कुलदीप बिश्नोई में अगर कुछ दम है तभी लोग बोल रहे हैं, नहीं होता वो कहते हैं कुलदीप बिश्नोई। इससे पहले कुलदीप ने ट्वीट किया कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। हिसार जिले की आदमपुर सीट से 2019 में कांग्रेस विधायक बने कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने 10 जुलाई को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। खबरों के मुताबिक वो आदमपुर से अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए भाजपा का टिकट और हिसार से लोकसभा का टिकट पाने के इच्छुक हैं। बहरहाल 6 साल बाद कुलदीप ने विधायकी और कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। कलह का आलम यह है कि कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाए जाने पर रणदीप सुरजेवाला ने खुलकर उनकी हिमायत की थी। पर मैं व्यक्तिगत तौर से ये मानता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी बहुत लायक, बहुत काबिल, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को कुलदीप बिश्नोई सरीखे नेताओं की आवश्यकता है, जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस नेतृत्व उनसे बात करेगा, कर भी रहा है। ये लड़ाई अब भी चल रही है। हालत ये है कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित कई ज्वलंत मुद्दों पर लोगों तक पहुंचने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए चिंतन शिविर रखा था, लेकिन इसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उदय भान ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया था तो दूसरे नेताओं की गैर मौजूदगी की वजह भी गिनाई थी। कोई ना आए, किसी पे कोई अपना काम लग सकता है, किसी पे कोई अपनी पहले कहीं और जगह एंगेजमेंट हो सकती है, तो ये थोड़ी होता है कि भाई कि सारा ही 100% आया करते हैं। बहरहाल सभी जानते हैं कि उदय भान हुड्डा गुट के करीबी हैं और शिविर में हुड्डा गुट का दबदबा होने के कारण इन नेताओं को शिरकत करना मंजूर नहीं था। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुटबाजी से इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी साफ जवाब नहीं था। लेकिन कुमारी शैलजा ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को बैठक में न बुलाने पर आयोजकों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रभारी केंद्रीय नेतृत्व का दिया पद है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हरियाणा में 2024 में चुनाव हैं और कांग्रेस सत्ता विरोधी भावना का फायदा उठाने की हालत में नहीं है, बल्कि प्रदेश कांग्रेस को कुरुक्षेत्र बनाकर एक दूसरे के खिलाफ नेता साजिशों में जुटे हुए हैं। इसीलिए इसका नाम कांग्रेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी निकल के सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कद्दावर नेता कुलदीप बिश्नोई ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा है कि अब वो हुड्डा आदमपुर सीट से उनके या उनके बेटे के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करने के लिए बुलाए गए पार्टी के चिंतन शिविर में भी
गुटबाजी उभर कर सामने आ गई। इस बैठक से आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष उदयभान गैर हाजिर दिखाई दिए। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। दीपचंद राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है सर्वेश जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत दीपचंद जी आपके साथ करते हैं। ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है दीपचंद जी? नया जी, कोई झटका नहीं है। देखो, पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमें पार्टियां कर चुकाने का समय है। जो आप बोल रहे हो कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी उन्होंने ऐसा कोई मतलब औपचारिक तरीके से उन्होंने कोई पद हासिल नहीं किया है। हाँ, मैं कहता हूँ कि पार्टी में, संगठन में कुछ खटपट होती जरूर है, तो उसके लिए एक इंटरनल व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था है। आप पार्टी नहीं, तो ये इसके संकेत तो पहले से ही दे रहे हैं, इसके संकेत तो पहले से ही दे रहे हैं ना दीपचंद राठौर जी। अगर वो राष्ट्रपति चुनाव में आपकी जो प्रोटोकॉल है, आपकी जो लाइन लेंथ है, उनसे हटके वोट करते हैं, तो इसके तो वो पहले से ही आपको संकेत दे रहे हैं। आपके खिलाफ अगर वो बयान देते हैं तो इसके तो वो पहले से ही संकेत दे रहे हैं। और अब हुड्डा को ये कहते हैं कि आइए आदमपुर सीट से चुनाव लड़के दिखाइए उनके या उनके बेटे के खिलाफ, तो इसके संकेत तो वो पहले से दे रहे हैं। अभी भी आप ये कहते हैं मनमुटाव है, ये तो गुटबाजी है, या फिर मनमुटाव है, या फिर आपसी कलह दूर कर ली जाएगी। तो सर ये तो संकेत वो पहले से दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं कर ली दूर? नया जी, मैं बता रहा हूँ, जो आप बता रहे हो कि पदाधिकारियों में मतभेद है, ऐसा नहीं है। देखो, हम सच्चाई को लेकर लड़ रहे हैं, जो आज वस्तुस्थिति उसको लेकर हम लड़ रहे हैं। जिस तरह का विश्वास इस देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री पर जताया, क्या उस पर खड़े होकर वो उस वादे को उन्होंने निभाया? नहीं। तो अगर वो हम इस जोड़ पे लग रखे हैं कि आज 2024 के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर देने वाली पार्टी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। ये तो देखो, हर पार्टी में जब इलेक्शन होते हैं तो इधर के नेता आते हैं, उधर के नेता जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी हमारे तो बिश्नोई जी जा रहे हैं उधर, जितिन प्रसाद जी गए, तो क्या हुआ, ज्योतिराज सिंधिया गए। देखो, पार्टी में हर कार्यकर्ता की अपनी अहम भूमिका होती है, लेकिन पार्टी से अगर वो जाता है तो कुछ ना कुछ मतलब ये जरूरी नहीं है कि पार्टी की कमी है। या तो कई बार देखा गया जितने भी अधिकारी होते हैं या पदाधिकारी होते हैं या जो विधायक या सांसद होते हैं, या तो वो मौका प्रस्त होते हैं या अवसरवादी होते हैं। नहीं तो कुलदीप बिश्नोई क्या कह रहे हैं आप? ये अवसरवादी है, ये कह रहे हैं? नेहा जी, ये तो समय बताएगा। मैंने आपको क्या कहा कि अभी इन्होंने ऐसा कोई औपचारिक पद नहीं लिया है बीजेपी में। अगर वो लेंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी तो वो हमारे घर की बात है। क्या पता मन मिटाव है, तो पार्टी संगठन है, संगठन में चाहता है कि अगर वो बात अपनी रखेंगे पार्टी के सामने तो हो सकता है उनका सुझाव भी निकले। उन्होंने ट्वीट किया सर, उन्होंने लिखा है कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। नया जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस एक जाति की पार्टी नहीं है, कांग्रेस किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है, कांग्रेस सब धर्म संवाद की पार्टी है और कांग्रेस एक तिरंगे की पार्टी है। अगर कांग्रेस को मिटाने की कोशिश तो बहुत समय से चल रही है। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि देखिए ये तो आपसी कहीं ना कहीं मनमुटाव है, दूर कर लिया जाएगा, तो आपको ये भी मैं बता दूं कि 10 जुलाई को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं कुलदीप बिश्नोई, और अभी ये कह रहे हैं कि आपसी मनमुटाव है, दूर हो जाएगी क्या ये मनमुटाव? नेहा जी, किसी के मिलने से या बातचीत करने से आप तब तक उनको नहीं कह सकते कि वो किसी पार्टी के अंदर जा रहे हैं। देखो, ये एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को मिटाने की कोशिश तो काफी समय से मोदी शाह और अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। कांग्रेस खुद ये मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। आपको समझना होगा, आज जिस तरह सुनील जाखड़, जितिन प्रसाद, ज्योतिराज सिंधिया
और कैप्टन अमरिंदर सिंह, आरपीएन सिंह, ये किसके नेता थे? कांग्रेस पार्टी के नेता थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के अरे अंदर सर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर है नहीं है, लेकिन जो आपकी पार्टी के नेता है वो आपके चिंतन शिविर में नहीं पहुंच रहे हैं। आपको टेंशन वो दूसरी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में वो नेता चले गए, हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं। लेकिन जब आपकी ही पार्टी के नेता आपकी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे तो उस बारे में आप नहीं बोलना चाहते। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रुक करती हूँ आपका। आलोक जी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। सर, मजबूत करना भी चाहिए, लेकिन चिंता शिविर जो लगा रखा है आपने, ये चिंतन शिविर में आपकी पार्टी के बड़े नेता नहीं पहुंच रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हमारी तो भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश करती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है, लेकिन जब आपकी ही पार्टी के नेता आपके चिंतन शिविर में नहीं पहुंचते हैं, गुटबाजी अलग से दिखती है। आपकी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते हैं, मंत्री से मुलाकात करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी लाइन से हटके पार्टी के अंदर हर संगठन में गुटबाजी होती है। भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता आपकी पार्टी में आ रहा है? कौन सा नेता आ रहा है पार्टी में, आपको बताइए। नेहा जी, ये जब तक नहीं आएंगे, देखो दुनिया हार के पीछे और समय के आगे हमेशा खड़ी होती है। आपकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है या नहीं है? लेकिन आपकी पार्टी में कौन सा नेता है? लोग डर रहे हैं। आज जितने भी नेता, उनको सबको पता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको फ्रॉड केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। सर सोच के तो बोलो, कम से कम आप बोल क्या रहे हैं? आलोक जी का मैं रुक कर लेती हूँ। आलोक जी, कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसा है नेहा जी, कांग्रेस मुक्त भारत को तो भारत के जनता ने कर ही दिया है। अब कांग्रेस लुप्त भारत की भी बात होने लगी है। तो इनके यहाँ तो अनुशासन नाम की चीज टोटली खत्म हो चुकी है। आज कर्नाटक में क्या हो रहा है वो देख लीजिए, 4 मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। यहाँ भी ये चिंतन शिविर है। 2024 में हमसे लड़ने की कवायद है, और कवायद है कानून व्यवस्था पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर। लेकिन इनके अपने गुट में जो इनके कद्दावर नेता हैं, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस के द्वारा, सेंटर के द्वारा नियुक्त प्रभारी है, उसको भी वो भी नादानत है। और जहां तक मुझे जानकारी है, शायद गलत या सही, कि शायद प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक गुट का दबदबा वहां दिखाई दे रहा है, हुड्डा ग्रुप का। क्या उन्हीं से ये बेतरनी पास कर जाएंगे? उन्हीं से ये हरियाणा की जीत में सफल हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। और कुलदीप बिश्नोई इनके कद्दावर नेता थे। अगर इनके अंदर हिम्मत थी तो इनको तो उसी दिन इनके ऊपर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, जिस दिन राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने हमको वोट दिया और खुलकर वोट दिया। अगर डिसिप्लिन कैडर था, डिसिप्लिन पार्टी थी और अनुशासन की बात करते हैं ये, उसी दिन उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। ये अभी भी कह रहे हैं भाई साहब कि अंदर का मामला है, मिलकर तय हो जाएगा। अरे वो ओपनली आपको चैलेंज कर रहा है, आपके हुड्डा जी को कह रहे हैं कि आ जाओ आदमपुर से लड़के दिखा दो अगर तुमने है दम। ये फिर भी कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या रहे हैं। ऐसे कवायद से भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा को और विजय यात्रा को ये कहीं से भी रोकने में सफल नहीं होंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, सर्वेश्वर पाठक जी, ये कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार का जो लॉयलिस्ट होगा, जो उनकी चमचागिरी करेगा, उन्हीं को तवज्जो देंगे। यहाँ हुड्डा जो हैं हरियाणा कांग्रेस में, उनका बोलबाला है, क्योंकि वो गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं। देखिए, जैसा कि सभी बता रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में एक गुट कुमारी शैलजा का, तो सुरजेवाला, दूसरा हुड्डा जी का है। तो ये गुटबाजी आज उजागर हो रही है, ये बहुत वर्षों से चली आ रही है। क्योंकि देखिए, बीजेपी में भी गुटबाजी होती है, लेकिन बीजेपी का संगठन इतना नेतृत्व और कुशल होता है कि उसको आगे नहीं आने देता है।
आप एक ही चीज को खींचते जा रहे हैं, एक ही नेता को। प्रदेश में और भी कद्दावर नेता है, जब तक आप उनको दायित्व नहीं देंगे या उनसे अपना विश्वास नहीं जताएंगे तो गांधी परिवार का जो मतलब कहिए करीबी होगा, जो उनकी बात सुनेगा, वो उन्हीं को आप आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने सबने देख लिया, सचिन पायलट ने जी तोड़ मेहनत की राजस्थान में, मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत जी। उसी तरह मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग के कारण ही वहां पे कांग्रेस आ पाई थी, लेकिन उसको हटा के कमलनाथ जी को बना दिया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का जो मतलब ये जो आपसे मनमुटाव या फिर गुटबाजी जाहिर तौर पे वक्त पे खुल के सामने आती है, लेकिन राठौर जी का एक बार मैं फिर से रुक कर लेती हूँ। दूसरा चीज मैं आती हूँ सर, फिर आती हूँ। राठौर जी सर, इस पर भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि हालात अब कांग्रेस पार्टी में ऐसे बन गए हैं कि प्रदेश नेतृत्व ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित ज्वलंत मुद्दों पर लोगों तक पहुंचने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए चिंतन शिविर बनाया था। और ऐसे में आपको बता दें कि इसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान शामिल नहीं हुए थे। क्यों? जब बड़े नेता ही शीर्ष के शामिल नहीं होंगे तो ऐसे चिंतन शिविर का क्या मतलब है? क्या रणनीति इसमें बनेगी? पहली बात जो उदय भान जी है वो संगठन को मजबूत करने में व्यस्त वो श्रेणी आ सके। दूसरी बात जो रणदीप सुरजेवाला थे वो विदेश जा रखे थे, वो किसी कारणवश नहीं आ सके। देखो हर पार्टी के अंदर हर नेता को अपना वो दे रखा होता है कि आपको इस दायरे में काम करना है, संगठन को मजबूत करना है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा आलोक भाई, ये तो मीडिया में दी हुई बातें है ना, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि हुड्डा गुट का दबदबा होने के कारण इन नेताओं ने किनारा कर लिया शिविर से। नया जी, अभी आलोक भाई जी ने क्या कहा कि कांग्रेस के मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी खटपट नहीं है, कोई भी नेता भारतीय। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 8 वर्षों से बीजेपी ने देश के अंदर कांग्रेस की बात तो करिए पहले कांग्रेस की बात करिए, पहले कांग्रेस की बात करिए। ये नेता गायब क्यों रहे चिंतन शिविर से? आज अगर आपसे पूछा जाए कि जनता इनसे पूछती है कि भाई आज पेट्रोल 120 लीटर क्यों हो गया, तो कहते हैं कि राहुल जी नेपाल चले गए थे, क्योंकि जो चीज घूम फिर कर सर मैंने आपसे सवाल क्या पूछा राठौर जी देखिए बातों को घुमाइए मत। नहीं आप दिशांतर हो रहे हैं दीपचंद जी। नहीं दिशांतर नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो हर पार्टी में संगठन में खटपट होती है। जब इलेक्शन होता है कोई खटपट नहीं इधर के नेता उधर जाते हैं, हमारे यहाँ खटपट है तो हिम्मत नहीं है कि बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी कई नेता बाहर निकाल के फेंक देंगे, लेकिन वो क्यों गए हैं सबको पता है। जाहिर है कि वो ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स के जो आज इस तरह विपक्ष के ऊपर इन पे कानूनी तौर से इन पे हमला किया जा रखा है, इसलिए ये सबको पता है कि आज इशारों पे काम कर रही है। और कोई चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, अगर नेहा जी इजाजत दे तो नेशनल हेरोज की बात कर लें। चुकाने का समय आया तो उन्होंने चाहे आप मौका प्रस्त कहो चाहे अवसरवादी कहो, उनको कह सकते हो। नहीं मैंने सवाल क्या पूछा सर आपसे, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोले जा रहे हैं। आप जो रट के आए मुझे वो नहीं सुनना है। नहीं मुझे वो नहीं सुनना है। मेरा सीधा सा सवाल ये जो नेता नहीं पहुंचे इनकी क्या मुख्य वजह थी? जो पार्टी ने बताया कि व्यस्त है वो अनेक कारणों से, ये तो मीडिया में कहने के लिए है ना सर। बताया तो ये जा रहा है कि हुड्डा गुट का दबदबा चिंतन शिविर में था, इसलिए ये नेता नहीं पहुंचे। यानी कि ये भी बताता है कि किस तरह से गुटबाजी अलग अलग खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है, या कांग्रेस पार्टी किस तरह से अलग अलग खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। ठीक है, आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, कितना फायदा होगा 2024 के चुनावों में अगर ये आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं बिश्नोई? तो नेहा जी, हमारे गांव में कहावत है, घर फूटे गंवार लूटे। ये जितना आपस में लड़ेंगे हमारी सीटें उतनी और बढ़ जाएंगी। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है इस चीज का। अगर एक टूटा हुआ खेमा जाएगा मैच खेलने तो क्या मैच खेलेगा? जिसका एक बॉलर किसी दूसरे डायरेक्शन में बॉल कर रहा है, फील्डर कहीं और देख रहा है, विकेट कीपर किसी और तरफ की विकेट कीपिंग कर रहा है, तो नेचुरली जो टीम खेलने वाली है वो इनिंग्स विक्ट्री लेके आएगी। और उनके और जो माननीय मुख्यमंत्री है हमारे खट्टर साहब, उनके नेतृत्व में हम और भी जबरदस्त सीट हासिल करेंगे। और हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के
द्वारा स्टार्ट किया गया, उससे पहली बार आजादी के बाद डायरेक्ट बेनिफिट 44 कल्याणकारी योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट हिंदुस्तान के सबसे नीचे स्तर के लोगों के पास बगैर किसी दब दबाव के डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। ठीक है यही कारण राठौर, है कि उन लोगों का ठीक है आप पर विश्वास राठौर जी, किया एक छोटा सा सवाल पुराने कि वाले ऐसे नेता 50 जब आवाज वर्षों तक उठाते जमाना हैं, ऐसे नेता आवाज उठाते हैं और आप लोग एक्शन नहीं ले पाते उन पे, तब भी ये कहते हैं कि जी चलिए आपसी बातचीत से ही इस मामले को सुलझाया जाएगा। क्यों अब इस स्तर पे आ गई क्या कांग्रेस कि चाहकर भी एक्शन नहीं ले पा रही है नेताओं पर? नया जी, आपने देखा होगा किस तरह गुजरात के अंदर जब हार्दिक पटेल को इन्होंने अपने पक्ष में लिया था और उस टाइम भी जयपुर के अंदर चिंतन दिवस चल रहा था और वो नहीं आए। उस टाइम में भी जब हमने उनको बुलाया था, लिखित में दिया था, उन्होंने क्या कहा था कि मेरे को कोई लेटर नहीं दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। वही कारण है उनको, क्योंकि उनके ऊपर भी सीबीआई का इनका फिर वही ईडी और सीबीआई आप ले आए हो, फिर ईडी सीबीआई। सर्वेश पाठक जी, ये ईडी सीबीआई, ये वाकई ईडी और सीबीआई का मामला है या फिर कांग्रेस की गुटबाजी जो है ये इनको ही 2024 में ले डूबेगी? गुटबाजी नहीं है। सर्वेश पाठक जी, ठीक है नया जी देखिए, अभी पाठक जी को बोलने दीजिए ना सर। राठौर जी आ रहे हैं, रुक जाइए। बता दीजिए कोई जांच करी हो तो एजेंसी ने। ठीक है पाठक जी, जल्दी से बात रखिए, मैं बस वक्त की कमी है। देखिए नया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से आप स्टार्ट डिबेट से कह रही हैं, वही ईडी सीबीआई पे घूम के बात आ रही है। देखिए ये आपसी कलाबाजी को नहीं बता रहे हैं, जो कि पार्टी में अंदर तह तक गया है, दीमक की तरह चाट गया है कांग्रेस पार्टी को आपसी गुटबाजी में। अगर हुडा वहां के चीफ मिनिस्टर बने तो उसी की चलती रहेगी, ऐसा कहीं नहीं होता है। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि संगठन की जो शक्ति है बीजेपी में, उसको देखो। तो मतलब कांग्रेस में जो मठाधीश बने बैठे हैं हरियाणा में, वो किसी और नेता को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि बाकी नेता किनारा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।